हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं मार्केट में एंड एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ट्रेड्स पे बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई भी ट्रेड आप विदाउट स्टॉप लॉस की कैरी नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिस्क मैनेजमेंट। यही है इन नट शेल जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। मीन्स आप हर ट्रेड को एक लॉस से मैनेज कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? मान लीजिए आपने सोचा है कि आप मार्केट आज ऊपर जाएगी या मार्केट आज नीचे जाएगी। अगर आपके सोचने के अगेंस्ट मार्केट जाती है, ऊपर आपने सोचा है वो नीचे जाती है और वो बहुत नीचे जाती है, तो आपको कहाँ रुकना है, कहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, सो दैट यू मैनेज योर लॉसेस। आप उतना लॉस लेने के लिए कंफर्टेबल हो। ये नहीं हो आपने लॉस नहीं लगाया, मार्केट गिरती जा रही एंड योर कैपिटल इज़ वाइपिंग आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ exit point कि this is the maximum loss I can bear and I have to exit here. This is called basically the risk management. इससे क्या होगा? इससे आप ये चीज़, आपको जो रिस्क मैनेज करना है या स्टॉप लॉस लगाना है, आपको उन ट्रेडर से आगे रखेगा जो ऑलरेडी मार्केट में 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हैं एंड दे डू नॉट नो व्हाट द रिस्क मैनेजमेंट इज़ बेसिकली। एंड ऑल्सो कई लोग ऐसे भी होते हैं, इवन द प्रो ट्रेडर्स, दे विदाउट स्टॉप लॉस दे कैरी देयर पोजिशंस। सोचते हैं कि नहीं इतना तो नहीं गिरेगा मार्केट, या इतना तो अगेंस्ट नहीं जाएगा, उतना ऊपर नहीं जाएगा अगर उन्होंने सेल्फ पोजीशन ले ली। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज, दिस विल पुट यू अहेड ऑफ द ट्रेडर्स हु आर ऑलरेडी ट्रेडिंग द मार्केट्स सिंस 2-3 ईयर्स। दिस इज़ बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट। प्लस आपको बहुत से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, कितने कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो 10 लाख ऐसे होने चाहिए जो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इमरजेंसी फंड्स लगा दिए कि ये मेरी नीड है, मुझे इतने टाइम बाद 6 महीने बाद चाहिए, चलो मैं 6 महीने के लिए कैपिटल डाल देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं उसको एटलीस्ट आप 1 साल के लिए टच नहीं करेंगे। बिकॉज कोई भी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए अच्छे से उसको टाइम देना पड़ता है। राइट, इट्स अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस ओनली। जब आप बिजनेस में आप पेशेंस दिखाते हैं, वेट करते हैं कि ब्रेक इवन पे आते हैं पहले आप, उसके बाद आप प्रॉफिट्स में जाते हैं। सिमिलरली आपको ट्रेडिंग में पेशेंस दिखाना है। आप जितना कैपिटल लगा रहे हैं, यू डोंट हैव टू विड्रॉ इट। कई लोग इमोशनली बहुत वीक पड़ जाते हैं स्टॉप लॉसेस देख के, एंड 2 महीने 6 महीने 7 महीने बाद वो कैपिटल निकाल लेते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक राइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सो यू शुड नो कि मेरा इतना ट्रेडिंग कैपिटल मैंने लगाया है, ये मेरे पास पेयर मनी है, इतना मैंने लगाया है, एंड मेरी इतनी पोजीशंस हैं, इन सारी पोजीशंस पे मेरा रिस्क कितना आ रहा है, कितना। अगर सब पोजीशंस का स्टॉप लॉस इफ इट गेट्स हिट, सो दिस इज द टोटल स्टॉप लॉस आई एम रेडी टू बेयर। सो दिस इज बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल्सो स्टॉप लॉस क्या होता है? आप मैक्सिमम, मान लीजिए एक ट्रेड पे आप 1% ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल रिस्क लेते हैं, या 2% या 3%। सो जितना, मान लीजिए 10 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, यू आर टेकिंग 1% ऑफ इट। 1% इज बेसिकली 10,000। 1 लाख का 1,000 हुआ, 10 लाख का 10,000 हुआ। सो 10,000 यू आर ओके विद द रिस्क ऑन वन ट्रेड। एक ट्रेड पे आप 10,000 ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी 4 पोजीशंस ऑन है 10 लाख में, तो 40,000 का रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं अगर सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज़ बेसिकली द रिस्क मैनेजमेंट। यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, कितने स्टॉप लॉसेस मेरा हो सकता है, या मेरा टोटल ओपन पोजीशन रिस्क कितना है। ओपन पोजीशन मतलब 4 पोजीशन हैं आपके पास, उसके सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। दैट इज़ माई ओपन पोजीशन रिस्क। दिस ओपन पोजीशन रिस्क कितना है, कितनी ओपन पोजीशन है, कितना मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, वो आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो वन अदर मेजर थिंग इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपको मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए मिनिमम जो आपको मेंटेन करना है दैट इज़ 1:3। अगर आप 1 टाइम रिस्क ले रहे हैं, उसका 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट होना चाहिए। 10,000 का अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट एटलीस्ट 30,000 होना चाहिए। दिस रेशियो यू हैव टू मेंटेन। ये आपको चेक करना पड़ता है अपने ट्रेड्स में कि इतना मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट आ रहा है, इतना मेरा टारगेट है। सो इज इट 1:3 द रिस्क रिवॉर्ड दैट आई एम फॉलोइंग? जितना ज़्यादा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज you are will always be in a better position. So this is basically the risk management that new traders must follow.
And to know more details on trading and more concept clarity, go and follow and subscribe my YouTube channel.